वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। एमपी की कई विधानसभा सीटों से अब भी तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद हिंसा। शिवपुरी से इंदौर तक मारपीट का किस्सा। जी हां, मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद भी हिंसा और मारपीट की घटनाओं का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर हिंसा और मारपीट की घटनाओं के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग के बावजूद हिंसा की खबरों ने सभी को हैरत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक छतरपुर में कांग्रेस पार्षद की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। छतरपुर की राजनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिवपुरी में फर्जी वोटिंग रोकने पर 3 की हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि शिवपुरी हत्याकांड के तार पुरानी रंजिश से भी जुड़े मिल रहे हैं। सागर के रहली में मंत्री गोपाल भार्गव और उनके बेटे पर हमले का मामला सामने आया। गोपाल भार्गव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं धार के सरदारपुर में चुनावी रंजिश को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सरदारपुर में कांग्रेस और जेएस प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं मुरैना की हाई प्रोफाइल दिमनी सीट पर वोटिंग के समय हुई हिंसा के बाद अब भी माहौल तनावपूर्ण है। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पर हमले के आरोप में कांग्रेस प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हुई है। इंदौर 4 से बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौड़ के बेटे पर दूसरे पक्ष को पीटने के आरोप लगे हैं। वहीं राव विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। वहीं महू विधानसभा सीट पर भी बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तलवारबाजी का मामला सामने आया था। शांति के टापू मध्य प्रदेश में इस बार वोटिंग के दिन से ही माहौल गर्म है। अब आपको ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और प्रत्याशी प्रवीण पाठक का एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो कलेक्टर से नोक-झोंक करते दिख रहे हैं। अरे आप बिल्कुल मत करिए। आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट बढ़वा रहे हैं। लगातार लगे। अरे क्या लगे लगातार? ये हाल है, ये हाल में। अरे कितना करोगे यार? कितना बजाओगे बीजेपी की? नहीं। कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, आपकी चाकरी कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो, कलेक्टर इधर रहा करो। अरे तो इस वीडियो में प्रवीण पाठक कलेक्टर पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते दिखे। बता दें कि प्रवीण पाठक ने 2018 के चुनाव में करीबी मुकाबले में ग्वालियर दक्षिण से महज 121 वोटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में एक एक वोट की कीमत क्या होती है, इसे प्रवीण पाठक से बेहतर शायद ही कोई समझता हो। बहरहाल मध्य प्रदेश में अमूमन चुनाव शांतिपूर्ण होते हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो यहाँ चुनावी हिंसा का इतिहास नहीं रहा है। यही वजह है कि यहाँ की सभी सीटों पर सिर्फ एक चरण में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में जो चुनाव के दौरान घटनाएं सामने आई हैं कि वहां पर हिंसक घटनाएं हुई हैं, चाहे दिमनी की बात करें या रामनगर की बात करें या चुनाव के बाद मतदान के बाद सागर की बात करें, महाकौशल की बात करें, ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये मध्य प्रदेश की छवि पर एक तरह से धब्बा लगा है कि आखिर आप सत्ता की हवस के लिए हिंसक प्रवृत्ति अपनाने लगेंगे। मध्य प्रदेश के राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का राजनीतिक मिजाज ऐसा नहीं है। यहाँ हमेशा से राजनीतिक दलों के बीच में, नेताओं के बीच में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण और सौहार्दपूर्ण उनके संबंध रहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चुनावी हिंसा पर बीजेपी कांग्रेस की सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। चुनाव को पूरी निष्पक्षता के साथ मध्य प्रदेश में सौजन्यपूर्ण तरीके से कराया गया और स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी पराजय को भांपते हुए अब इस प्रकार के कृत्यों पर आमदा हैं। आप चिंता मत करिए, 3 तारीख के पश्चात जब मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के तमाम आपराधिक तत्वों के ऊपर कार्रवाई करने का काम करेगी और प्रदेश के शांति व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, यह कांग्रेस के कार्यकर्ता जानबूझ करके अपनी हार की कुंठा को इस प्रकार के कृत्यों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रतिकार करना पड़ रहा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अनुशासन और समाज की शांति व्यवस्था को पूरी तरीके से बनाए रखा है। देश के हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हार रही है और ये बौखलाहट हिंसा के रूप में दिख रही है, क्योंकि रहली की कांग्रेस प्रत्याशी के घर के बाहर जिस प्रकार से उपद्रव मचाना हो या राजनगर में
भाजपा के प्रत्याशी पर ही आरोप है कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या उन्होंने की है। ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से गुंडई भाजपा की पहचान बन गई है और इन हिंसक घटनाओं को इससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने 18 सालों में किस प्रकार से प्रशासन को पंगु बना दिया है। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन शांति के टापू में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हिंसा देखी जा रही है, वो भी तब जब मतदान संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 17 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है और इस बीच कई जगहों से चुनावी हिंसा की खबरें भी आई, जिसे लेकर प्रदेश में सियासत भी हो रही है। जहां एक और कांग्रेस बीजेपी को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर उंगली उठा रही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना से पहले यह सियासत कहां जाकर रुकती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।